तो चलिए हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं जो है टर्निंग ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। तो आपने अगर कभी ध्यान दिया हो हाईवेज पे कई जगह पे रोड्स फ्लैट ना होके थोड़े इंक्लाइंड होते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि रोड्स इंक्लाइंड क्यों होते हैं? तो बेसिकली रोड्स के इंक्लाइंड होने का एक पर्पस है। उस पर्पस को हम आगे समझेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन तीन केसेस बनते हैं। तो पहला केस है व्हेन फ्रिक्शन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो पहला केस है जब फ्रिक्शन सेंटर की तरफ एक्ट करे, मतलब नीचे की तरफ एक्ट करे। दूसरा केस जब फ्रिक्शन जीरो है। और तीसरा केस है जब फ्रिक्शन फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट करे। ये तीनों केसेस हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे जब हम फिगर देखेंगे। तो आइए हम फिगर देखते हैं। तो समझ लीजिए कि ये बैंक रोड है जिस पे एक कार ट्रैवल कर रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कार बहुत स्लो चलती है तो क्या होगा? तो अगर कार बहुत स्लो चलती है तो कार नीचे की ओर स्लिप होने लगेगी और फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करने लगेगा। और अगर कार बाहर बहुत तेज चलती है तो कार बाहर की तरफ स्लिप होगी और फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट करेगा। और एक और केस आएगा जिस केस में फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो हम आगे चल के इन तीनों केसेस की मैथमेटिक्स काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना पहला केस देखते हैं जब फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। इसका मतलब है कि कार काफ़ी तेज़ी से चलने की कोशिश कर रही है, कार की बाहर जाने की टेंडेंसी है और फ्रिक्शन फोर्स नीचे लग रहा है। तो ये सारे फोर्सेज हैं नॉर्मल जैसा कि हमेशा होता है सरफेस के परपेंडिकुलर है। फ्रिक्शन फोर्स नीचे, फ्रिक्शन के हमने दो कंपोनेंट करे हैं, एक एफ कॉस थीटा है, एक एफ साइन थीटा है। सिमिलरली नॉर्मल के हमने दो कंपोनेंट करे हैं, एक एन कॉस थीटा है, एक एन साइन थीटा है। तो यहाँ पे हम एक बात का ध्यान देंगे कि कार का जो प्लेन ऑफ सर्कल है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मतलब कार हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कार के सर्कुलर मोशन का प्लेन इंक्लाइन भी हो सकता है, नहीं, कार के सर्कुलर मोशन का प्लेन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो अगर कार एक हॉरिजॉन्टल तो अगर कार हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रही है, इसका मतलब है कि कार पे लगने वाले फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस हैं और कार पे लगने वाले जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं वही कार को सर्कल में घुमा रहे हैं। तो क्योंकि कार का प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसलिए कार के वर्टिकल में फोर्सेस बैलेंस होंगे। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल में सेंट्रीपिटल की इक्वेशन लिखूं तो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो वो होगा एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। तो अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल के फोर्सेस देखूं तो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है और यही फोर्स होगा एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करूं तो मेरे को वी मैक्स मिल जाता है, जो कि आप देख पा रहे हो। तो ये एक ऐसी वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ज़्यादा पे अगर कार चलती है तो कार की टेंडेंसी होगी स्लाइड करने की, इनफैक्ट कार स्लाइड कर जाएगी। तो ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ज़्यादा पे अगर कार चलती है तो कार बाहर की ओर स्लाइड कर जाएगी। तो चलिए अब हम एक कॉन्सेप्ट टेस्ट देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर हम एक कर्व जिसका रेडियस 50 मीटर है उसको नेगोशिएट करना चाहते हैं और बैंकिंग एंगल अगर 15 डिग्री दे रखा है और हमें यहाँ पे ये भी दे रखा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड पेवमेंट इज 0.5। तो हमें फाइंड करना है ऐसी कौन सी मैक्सिमम स्पीड है जिस पे कि हम सेफली टर्न कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को 3 मिनट के लिए पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो जैसा कि अभी हमने रिजल्ट डेराइव करा, वी मैक्स इज इक्वल टू ये फॉर्मूला हमने अभी देखा, और अगर सारी वैल्यूज डालें तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा वी मैक्स इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकेंड। तो एक फेयरली इजी क्वेश्चन है जो कि सिर्फ फार्मूला बेस्ड है। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको सीधे तौर पे उत्तर मिल जाएगा। चलिए अपना दूसरा केस देखते हैं जहाँ पे कि कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फ्रिक्शन एक्ट ना करे। तो इसका आंसर है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि बिना फ्रिक्शन के एक्ट करे भी कार सर्कल में घूम जाए। ऐसा क्यों हो पा रहा है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट एफ एन साइन थीटा है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो अगर एफ एन साइन थीटा की मदद से ही हम सर्कल में घुमाएं कार को तो हमें फ्रिक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस केस में बिना फ्रिक्शन के भी कार चल सकती है। और बाकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन सेम तरीके से बनेगी, बस एक ही डिफरेंस होगा कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा।
तो हमारा ये रिजल्ट मिलेगा हमें। तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। चलिए अब हम एक और कॉन्सेप्ट टेस्ट देखते हैं। तो हमारे पास फिर से एक सवाल है कि हमें एक कर्व जिसका रेडियस 50 मीटर है और बैंकिंग एंगल 15 डिग्री है, उस पर सेफली टर्न करना है। तो ऐसी कौन सी क्रिटिकल स्पीड होगी? क्रिटिकल स्पीड को ब्रैकेट में एक्सप्लेन करा हुआ है कि ये वो स्पीड है जिस पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता कार के टायर्स और सरफेस के बीच में। तो मैं चाहता हूँ कि आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये रिजल्ट मुझे याद रखना है। मुझे सारी वैल्यूज दी हुई हैं, वैल्यूज डालने पे मुझे आंसर मिल जाएगा। अब इसके बाद हमारा तीसरा केस देखते हैं हम, जहाँ पे कि फ्रिक्शन बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब कार बहुत ही स्लो चल रही होगी। तो अगर कार बहुत ही स्लो चल रही होगी तो कार की नीचे स्लाइड होने की टेंडेंसी होगी और फ्रिक्शन बाहर की तरफ लगेगा। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के इक्वेशन सेम तरीके से बनेंगे, बस एक ही परिवर्तन होगा कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन उल्टा होगा। तो हमें रिजल्ट वी मीन का रिजल्ट मिलेगा हमें, जो कि आप देख पा रहे हो। ये रिजल्ट भी हम याद रखने की कोशिश करेंगे।